हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके विद्याकुल में। मैं दिनेश कुमार आज आपकी क्लास लेके आया हूँ कैलेंडर की दूसरे वाली। ठीक है, कैलेंडर की कौन सी क्लास होगी आज हमारी? दूसरे वाली। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले वाली क्लास बहुत ही बढ़िया लगी होगी और उसमें सब कुछ समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, 2 लाइनों का थॉट है, आपकी शायद कुछ परेशानियां हल्की हो जाएं। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि लाइफ में ना हमेशा के लिए किसी के भी पास कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी परेशानी भी नहीं। एक ना एक दिन ये परेशानी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ सबके पास ना लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। हर चीज़, खुशी आती है फिर दुख भी आते हैं, तो इस सब का एक थोड़ा थोड़ा टाइम होता है। तो आपके पास आपकी जो परेशानी ये भी कभी आपकी लाइफ टाइम नहीं रहेगी, ये भी जल्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो कैलेंडर स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी यार। इंग्लिश में थोड़ा हम भी भाई तंग ही हैं। ठीक है क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं। मीडियम कोई भी हो भाई, पढ़ाई तो पढ़ाई हो, और हम गर्व करें कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने पढ़े थे ओड डे कि सारा खेल कैलेंडर के अंदर किसका है? ओड डे का है। हमने महीने के ओड डे पढ़ लिए थे, दिनों के ओड डे पढ़ लिए थे, साल के ओड डे पढ़ लिए, शताब्दी के भी ओड डे हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करा था हमने। चलो एक क्वेश्चन कल वाले टाइप पे करके देखते हैं। आज की जो एक क्लास है ज़्यादा लंबी शायद ना हो, क्योंकि आज की इस क्लास में से ख़त्म कर दूँगा, जल्दी कोशिश करूँगा ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर भी लगभग आधे घंटे तक की तो हो ही जाएगी। ठीक है हिंदी की क्लास किसी को पढ़नी, हिंदी वर्णमाला की एक क्लास डाल दी, एक क्लास डल जाएगी, और कैलेंडर की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो देखो अगर मैं कहूँ 21 अगस्त 1966 को मंगलवार है। ये मैं पिछले टाइप पे क्वेश्चन ले रहा। ठीक है, तो चलो मैं डेट चेंज कर दे रहा। 21 अगस्त, वो तो हमने सेम डेट वाला क्वेश्चन करते हैं। 21 अगस्त और मैं पूछ रहा आपसे 20 सितंबर 1976। सन कितने भी हो सकते, सन से बिल्कुल ना घबराइए। यहाँ पे कौन सा दिन होगा? तो भाई हम क्या काम करेंगे, हमारा जो मेन काम है हम करते हैं कि देखो हम पहले 21 अगस्त 1966 तक चलेंगे। कहाँ पे जी? सेम डेट पे जाना आपको। 66 से 76 के बीच में कितने सालों का अंतर आपको हो गया? 10 साल का अंतर है। इस 10 साल में ना आपको कुछ लीप वर्ष होंगे, कुछ मेरे नॉर्मल वर्ष होंगे। ठीक है, ये 15 साल भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आपको मेथड अपना यही रखना। इस 10 को मैंने 4 से भाग करा, 4 दूनी 8, तो 2 शेष बच गया, और 2 बार पूरा पूरा ये पहाड़ा चल गया। तो जितनी बार पूरा पूरा चलता है उतने लीप वर्ष होंगे। तो कितने होंगे जी? आपको होगी जी 2 होंगे। जब 2 लीप वर्ष हैं तो मेरे 10 में से 2 गए तो कितने बचे? 8। 8 क्या होंगे? मेरे नॉर्मल वर्ष होंगे। ठीक है, अब एक लीप वर्ष में कितने ओड डे थे? 2। एक नॉर्मल वर्ष में कितने ओड डे थे? 1। दोनों को ऐड कर लो, 2 दूनी 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12। मैंने बताया जब भी दिन 7 से ज़्यादा हो तभी आप उसको 7 से भाग कर दो, तो जो भी शेष बचे वही निकाल लो। तो कितना शेष बचा? 5, और इस 5 को यहाँ पे जोड़ दो, तो भाई कितना आ जाएगा? देखो मंगलवार था ना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? रविवार। ठीक है, तो ये कल का टाइप भी हो गया। अब नहीं भाई, अच्छा 21, अभी रुको भाई, ये निकला 21 अगस्त तक अगर होती डेट तो ये था आंसर आपका रविवार, लेकिन डेट आपकी कब की है? डेट आपकी है 20 सितंबर की। तो अभी हमें 20 सितंबर तक जाना है। 21 अगस्त पर होता तो हम निकाल देते रविवार। ठीक है, अब हमें जाना आपको कहाँ? 20 सितंबर। तो मेरे पास अभी ओड डे कितने हैं?
5 है। तो 20 सितंबर, देखो 21 अगस्त से 20 सितंबर, तो 21 अगस्त, अगस्त कितने दिन का होता है, जुलाई अगस्त 31 दिन का होता है, अगस्त के कितने दिन बचे, 10 दिन बचे। तो मैं कहूँगा कि 10 दिन है तो 7 से भाग करे, तो 7 से भाग करा 7 एकम 7, कितना बचा, 3। अब अगस्त में आगे के कितने ओड डे बचे मेरे, 3 बचे जी। मुझे जाना कहाँ, 20 सितंबर तक, तो 20 सितंबर यानी कि 20 दिन, अगस्त तो पूरा नहीं लिया, 31 अगस्त तक के ओड डे कितने हो गए मेरे, 3 हो गए। जाना कहाँ, 20 सितंबर तक, तो 20 सितंबर के लिए भी मैं क्या करूँगा, इस 20 को 7 से भाग कर दूँगा, 7 दूनी 14, तो कितना शेष बचा मेरा, 6 शेष बचा। तो भाई 3 ये और 6 ये और आपके 5 ये टोटल ओड डे हो गए। अब इन्हें ऐड करो, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद देखो 6 और 3 9, 9 और 5 14, अरे ये क्या हुआ, 7 दूनी 14, कोई भी ओड डे नहीं आया, 0 आ गया। अब 0 आने पर जो भी आंसर था आपका यानी कि वही दिन होगा। तो 21 सितंबर को भी आपका, 20 सितंबर को भी आपका कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। ठीक है। अगर पूछता 21 अगस्त को तो आपका आंसर क्या आता है, जो हमने निकाला था पीछे, रविवार आता। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीज़ें सभी क्लियर होगी होंगी। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है भाई, अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आया उत्तराखंड के पेपर में तो आपका बचना नहीं चाहिए। उत्तराखंड का क्या, अगर इसको, इस वीडियो को कोई भी देख रहा होगा ऑल ओवर इंडिया में, और जहाँ भी रीजनिंग के अंदर कैलेंडर का क्वेश्चन आता होगा तो आपका इसी मेथड से होगा, चाहे वो एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कुछ भी हो, आपका कैलेंडर का क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ठीक है भाई, एक बार पढ़ो मेहनत से और केस खत्म करो बस। अब तक तो हमने क्वेश्चन करा था कि भाई फला तारीख को ये दिन है, उससे अगले दिन को क्या होगा, तो हम उसी दिन से उसमें कनेक्ट कर लेते थे, उस दिन को उसमें ऐड करते थे, उससे घटा लेते थे। लेकिन अगर आपको सीधा सीधा ऐसा तारीख देते और आपसे पूछ ले कि अब बताओ कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, तो भाई ऐसे क्वेश्चन, अब इसके एग्जाम्पल आप कैसे करोगे, आप अपनी जन्मतिथि निकाल सको, कोई भी डेट, कोई भी, आप इस मेथड से आप कोई भी डेट निकाल सकते हो, कोई भी। क्या क्या मेथड, देखो 26 जनवरी 2016, पूरे ध्यान से देखेंगे इसको। अब ये डेट हम कैसे निकाल लेंगे, देखो भाई 26 जनवरी 2016, देखो 26 जनवरी 2016, 2016 मेरा पूरा साल नहीं हुआ, ये सिर्फ कहाँ तक जा रहा, 26 जनवरी तक ही हुआ। अभी तो अगर 31 दिसंबर तक जाना तभी साल पूरा होगा, तो ये चला आपका 26 जनवरी तक। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पूरे साल कितने होंगे पहले वो देखेंगे। पूरे साल हो गए आपके 2015 तक, तो इन 2015 सालों को मैं कैसे करूं कि मैं इनको तोड़ लूँगा जिससे कि मेरा काम आसान हो जाए। तो भाई हमने क्या काम करा, इन सालों को हम तोड़ रहे हैं कैसे, 2015 को मैंने ऐसे लिख लिया 2000 + 15, और ये मेरा 2016वां साल, लगा 16वां साल तने, ऐसे ऐसे गाने बहुत सुने होंगे भाई साहब आपने। तो भाई 2000 मैंने 2015 सालों को ऐसे तोड़ लिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा कहाँ से काउंट करेंगे, जीरो से ही काउंट करेंगे, स्टार्टिंग से, जब से कैलेंडर चला तब से दिन निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसमें दिन नहीं दिया कोई भी जिससे कि हम घटा लें या जोड़ लें। तो ऐसे क्वेश्चन हमने से तोड़ लिया 2000 + 15 2016। अच्छा मैंने ऐसे ही क्यों तोड़ा है, मैं सर 2000 की जगह 1900 क्यों नहीं लिखा, मैंने आपको पढ़ाया था इसलिए नहीं लिखा। 400 300 हमें इन्हीं के टुकड़ों में तोड़ना सालों को, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 0 1 3 5 ये ओड डे थे, तो 400 के पहाड़े के मैंने बताया जितने भी ओड डे होंगे वो क्या होंगे, 0। तो 2000 तो 400 के पहाड़े में आओ बिल्कुल आओ भाई, तो इन 2000 का काम खत्म, यहाँ क्या हो गया 0। अब मेरे पास बचे कुल 15 साल, इन 15 सालों में मेरे कुछ लीप वर्ष होंगे, कुछ मेरे नॉर्मल वर्ष होंगे। ठीक बात, ठीक बात है भाई, ठीक बात। ये आदत मुझे पता हूँ कहाँ से पड़ी, जो कोई जानता होगा तो समझ जाएगा कि मुझे आदत कहाँ से पड़ेगी। मतलब ज़्यादा नहीं बोलता, वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं थोड़ा कम ही बोल लूँ ऐसा तो, लेकिन मेरे भी ज़बान पर आएगी ठीक बात ऐसा। तो देखो
इसमें कुछ मेरे लीप वर्ष होंगे, कुछ मेरे नॉर्मल वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष निकालने का आपका मेथड वही होना चाहिए, 4 से भाग करो, 4 तिये 12, यहाँ बचा 3 शेष और यहाँ से उठा लिया 3, तो पूरा 3 बार कटा। तो इन 15 साल में मेरे 3 लीप वर्ष हैं, 15 में से 3 के 12 नॉर्मल वर्ष। ठीक बात है भाई, 12 नॉर्मल वर्ष। उसके बाद मैंने आपको बताया लीप वर्ष में कितने ओड डे हों, 2, नॉर्मल वर्ष में कितने हों, 1। तो 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 और 6 हो गया 18, 7 से भाग कर लो, 7 दूनी 14, तो मेरा बचा यहाँ से 4 ओड डे। 31 दिसंबर 2015 तक आगे हमारे पास कितने ओड डे हैं, 4 हैं। जाना कहाँ, 26 जनवरी, यानी कि जनवरी के 26 दिन। तो जनवरी के 26 दिन ओड डे निकाल लो, 7 से भाग करा, 7 तिया 21, तो कितने बचे मेरे भाई, 5 बचे। 4 यहाँ से थे, 5 यहाँ से थे, तो कितने हो गए, 9 हो गए। अरे ये तो फिर 7 से ज़्यादा हो गए। जब भी 7 से ज़्यादा हो जाए तभी 7 से भाग कर दो, जो शेष बचे वही आपका ओड डे होगा। तो कितना आया, 2 आया। अब इससे हमारा आंसर कैसे पता चलेगा, अरे मेरे दोस्त मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, याद हो तो, ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, अच्छा, और ये सैटरडे। ठीक बात। इसका कोड 0 1 2 3 4 5, तो ये टेबल यहाँ काम आनी है। 2 पे किसका कोड है, आप कहोगे जी ट्यूसडे का, यानी कि मंगलवार होगा। तो आंसर क्या है अपना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी तरीका था। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेंगे, फिर आपको क्वेश्चन करने इस पर। और ये क्वेश्चन मैं ऐसा लूंगा, आप नेट पर डाल कर देखोगे ना, तुरंत आंसर आएगा इसका, तुरंत, जिसे बोलते हैं तुरंत। लो जी, फरमाइश 15 अगस्त 1947। जैसे बारद्वारी में कहा ना, दूल्हे की भाई की फरमाइश खाली भंगड़ा। तो भाई आप लोगों की फरमाइश पे ये क्वेश्चन 15 अगस्त 1947, सबके मन में डेट रहेगी कि इस दिन कौन सा दिन था, बता दो। मैं बता रहा, अभी बता दूंगा, देखो। तो 1947वां जो साल है वो पुरानी है, वो कहाँ तक है, 15 अगस्त तक है। तो 1946 साल का हमें काम तमाम करना, कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैंने लिख लिया इन 1900 सालों को, मैंने ऐसे लिख लिया 1600 प्लस 300। आपको क्यों लिख रहे हैं आप ऐसे, मैं कहूँगा भाई 400 के पार्टे में, अब 300 का ओड डे हमें पता है, तो इसलिए हमने ऐसे कर लिया। इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, इसका 0 हो गया, यहाँ का ओड डे 1 हो गया। 1900 साल 1 सेकंड में ख़त्म। अब हम क्या बचे अगले, 46, और 1947वां साल क्या हमारा पूरा अभी चल रहा है, ये हमारा 15 अगस्त तक। इसकी बात हम अलग से करेंगे। यहाँ तक हम आगे, इन 46 सालों में कुछ मेरे लीप वर्ष, कुछ मेरे नॉर्मल वर्ष। लीप वर्ष कितने, नॉर्मल वर्ष कितने, मैंने कहा भाई ध्यान दो, 46 को 4 से भाग दो, 4 एकम 4, ऊपर से 6 उतारा, 4 एकम 4, नीचे 2 शेष, तो 11 क्या होंगे मेरे भाई, लीप वर्ष होंगे। 11 मेरे लीप वर्ष है। 46 में से 11 गए तो कितने बचे, 35 मेरे नॉर्मल वर्ष हैं। ठीक है भाई, आपको पता जी क्या, इसमें 2 ओड डे होते हैं एक लीप वर्ष में, तो 11 में कितने हो गए, आपको हो गए 22 हो गए। मैं कहूँगा इसमें 1 ओड डे होता है, तो 35 कम 35 हो गए। अरे ये तो 7 के पहाड़े में से यहीं कहीं भाग कर लो, जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ने की। 7 पंजे 35, ये तो पूरा का पूरा कट कर 0 हो गया। बात आई इस पे, इसे भी 7 से भाग कर लो, तो कितना बचा, 7 तिया 21, तो मेरा ओड डे बचा 1। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है 1946 सालों में मेरे पास 2 ही ओड डे हैं, एक मेरा ये है और एक मेरा ये है, तो टोटल कितना होगा मेरा 2। हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना है जी 15 अगस्त 1947 तक। हम पहुँच कहाँ तक गए, 31 दिसंबर 1946 तक हम पहुँच गए। जाना मंजिल है ये, पहुँचे हैं यहाँ। ऐसा मान लो मसूरी जाना, देहरादून पहुँच गए, ठीक भाई। अब देखो पहुँच जा मसूरी भी, तो कैसे, 2 ओड डे हैं। अब देखो जनवरी पड़ेगी ना, पहले तो 1947 में जनवरी पड़ेगी। जनवरी में कितने ओड डे होते हैं, 3। फरवरी 7 दिख रहा, पिक्चर कटने का नहीं, फरवरी इस साल नॉर्मल है, तो इससे फरवरी में होंगे 28 दिन, तो फरवरी में ओड डे 0।
मई में ओड डे, सॉरी मार्च में ओड डे 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में पूरा अगस्त नहीं जाना भाई, 15 अगस्त यानी कि 15 दिन है, 7 से भाग कर लो, 7 दूनी 14, कितना बचा, 15 अगस्त का आउट डे हो जाएगा 1। 3 3 6 2 8 3 11 11 और 2 13 13 और 3 16 और 1 17। अरे ये तो फिर 7 से ज़्यादा हो गए, तो भाई जब भी 7 से ज़्यादा हो जाए भाग दे दो, 7 दूनी 14, तो कितने बचे, 3 बचे, 3 वहाँ से थे, 2 यहाँ थे, तो टोटल कितने हो गए आपको, हो गए जी 5 हो गए। लेकिन हम कैसे बताओ 5 में, मैंने कहा भाई मैंने कोड लिखवा रखे, ऐसे 0 से काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो दिन क्या होगा, फ्राइडे का होगा, यानी कि भाई मेरे शुक्रवार होगा। नेट पे सर्च कर लेना, क्वेश्चन बिल्कुल गूगल एकदम बता देगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या था, शुक्रवार था। ठीक होगी बात। इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन कितने भी कर सकते हो। देखो ये तो था 1900 वाला क्वेश्चन कि 1900 को कैसे तोड़ेंगे, 1600 और 300। 2000 वाला मैंने बताया था डायरेक्ट 2000 लिखो, 400 के पार्ट में आता खत्म। अगर आ जाए 1800 वाला, तो 1800 वाले को हम क्या लिखेंगे, 1600 प्लस 200, ये खत्म। 200 का हमें पता कितने बड़े हो, 3। अच्छा अगर आ जाए 1800 नीचे 1700, तो हम क्या लिखेंगे, 1600 प्लस 100, ठीक है, इसका खत्म। 100 में कितने ओडे होते हैं, 5। अगर आ जा 1600 ही, तो फिर वही 0 हो जाएगा। तो आपको ऐसे फैक्टर में तोड़ना जिनके आपको ओडे पता है, 400 के पहाड़े में या 100 200 300 में। उसके बाद अगला टाइप जल्दी ही खत्म कर देंगे, आज इस चैप्टर का काम तमाम कर देंगे भाई, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। अगला टाइप है, एक क्वेश्चन आएगा आपका कि वर्ष 2011, ऐसा क्वेश्चन है, वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो देखो जी ऐसा, और आपको ऑप्शन दे दिए, मान लीजिए 2022, 24 और डी है 2025। तो कैसे बताओगे, इसकी एक ट्रिक है, वो ध्यान रखियो, इसके जैसे कितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में वही काम करेगी। देखो भाई, प्रश्न वर्ष जो भी हो आपका, प्रश्न वर्ष उसे 4 से भाग कर लो। 4 से भाग करने के बाद यदि शेषफल कितना आए, यदि शेषफल आए 1, तो आपको क्या करना, प्रश्न वर्ष में 6 जोड़ना है। कितना जोड़ना भाई, 6 जोड़ना। और यदि शेषफल आए 2, तो आपको प्रश्न वर्ष में कितना जोड़ना भाई, 11 जोड़ना। यदि शेषफल आए 3, तो प्रश्न वर्ष में मेरे भाई फिर 11 जोड़ना। यदि शेषफल आ जाए 0, अच्छा जी, तो प्रश्न वर्ष में जोड़ना आपको मेरे दोस्त 28। नोट कर लो भाई ये ट्रिक। तो मेरा प्रश्न वर्ष क्या है, 2011। आप कहोगे लो जी 2011, भाग करो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 0, 4 दूनी 8, मतलब 8 आ गया। तो शेष कितना बचा इसमें, 3। सीधा सीधा 11 को भाग करो, तो शेष कितना बचा मेरा, 3 बचा जी। तो भाई शेष 3 बचा, तो कितना जोड़ूं, 11। 2011 में 11 जोड़ूं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2022। यानी कि 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2022 के समान होगा। ठीक है भाई, 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2022 के। प्यास लगे तो पी लो पानी। भाई साहब प्यास लग गई। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला, बस लगभग हम चैप्टर के ख़त्म होने की कगार पे हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी भाई, लेकिन प्यास लग रही। ठीक होगी बात। अगला आप इससे कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लियो,
देखो एक क्वेश्चन अगला है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि घुमा सी के पूछता है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं, थोड़ा ध्यान दे के जोर दे के देखिए कि उस पर पूछ क्या रहा। जैसा मैं क्वेश्चन घुमा दूं, लाल लाल मारकर चला, खतरे का निशान दिखाता चला, अप्रैल 2006, अप्रैल 2006 में सोमवार किस किस तारीख को होगा? भाई देखो मैं भूल जाऊं कि भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, क्योंकि मुझे पढ़ाना आपस तो मैं पढ़ाने ही लग जाऊं, मैं उस चक्कर में रहता ही नहीं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि आप अपने भाई के लिए कम से कम इतना तो काम कर ही सको। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, औरों से भी कराओ, ठीक है। आप लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया मुझे, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी आप अपना प्यार ऐसे ही बना के रखें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अप्रैल 2006 में सोमवार किस किस तारीख को होगा? देखो क्वेश्चन घुमा दिया, निकलेगा ऐसे जो मेथड आपको पढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा घुमा दिया। कैसे? अप्रैल 2006 में सोमवार किस किस तारीख को होगा? अगर भाई हमें एक ये पता चल जाए कि 1 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन है, तो हम बता नहीं देंगे कि किस किस तारीख को सोमवार है। किस किस तारीख को सोमवार नहीं, हर महीने का पूरे दिन बता देंगे। तो हमें वही काम करना है कि 1 अप्रैल 2006 का दिन निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? आप कहोगे जी 2006 साल है, तो मैं कहूँगा इनको ऐसे तोड़ लो, 2000 + 5 यानी कि 2005 साल यहाँ हो गए, प्लस 2006वां साल। मैंने बताया 2000 क्या है, 400 के पहाड़े में आता है, तो भाई इसमें ओड डे कितने हो गए मेरे? 0। इन 5 सालों में मेरा क्या होगा? कुछ लीप वर्ष होंगे, कुछ मेरे नॉर्मल वर्ष होंगे। आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात है जी। तो भाई जब ठीक बात है तो लीप वर्ष ठीक बात है, तो ठीक बात वाले गुरु जी को प्रणाम। लीप वर्ष कितने होंगे इसमें? देखो 5 को 4 से भाग करेंगे, 4 × 4, एक बार ही चलेगा, तो लीप वर्ष हो गया आपका 1। नॉर्मल वर्ष कितने हो गए? 4 हो गए। तो भाई लीप वर्ष 1 हो गया, नॉर्मल वर्ष 4 हो गए, तो एक लीप वर्ष में कितने ओड डे हो? 2। नॉर्मल वर्ष में 1, 2 ही कम 2, 4 ही कम 4, कितने हो गए? 6 ओड डे आ गए। अब 2006 में हमें कहाँ तक जाना? अप्रैल 1 तक। कैसे जाएंगे? देखो जनवरी में 3, फरवरी ये लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल, फरवरी 0, मार्च में 3, अप्रैल का 1 तारीख है तो 1 दिन, 3 3 6 और 1 7, भाई ये तो 7 हो गया, यानी कि ये तो पूरा का पूरा 7 से भाग करा, तो ये तो खत्म हो गया, पूरा का पूरा 0 आ गया। तो मेरे पास 6 ही ओड डे बचे, और इन 6 ओड डे यानी कि 6 का मतलब क्या हो गया? आपका सैटरडे होगा, उस कोड के हिसाब से आपका सैटरडे बैठेगा। देख लियो, मैंने भी लिखवाया था, ठीक है। सैटरडे का मतलब यानी कि शनिवार। तो आपको पता लग गया 1 अप्रैल को क्या है? मेरा शनिवार है, और हमें बताना है क्या? किस किस तारीख को सोमवार होगा। शनिवार 1 का, रविवार 2 का, सोमवार 3 का। एक तो होगा भाई 3 तारीख को सोमवार। अब साथ साथ जोड़ तो चले जाओ, एक होगा 10 तारीख को सोमवार, एक होगा भाई 17 तारीख को सोमवार, एक होगा भाई 24 तारीख को सोमवार। बस भाई इतने ही होंगे, फिर सीधा 1 मई को सोमवार। ये आंसर निकला ऐसे ही, बस आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। ठीक होगी बात? अगला टाइप, अगला क्या, लास्ट टाइप है, और आपका फिर ये चैप्टर ख़त्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, आपका चैनल है, आप देखें क्या करना है। देखो शताब्दी वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन, पहला दिन और आखिरी दिन ज्ञात करना। तो शताब्दी वर्ष कैसे होते हैं? 100 साल, 100 साल की एक शताब्दी। अगले 100 साल फिर आएंगे तो फिर 200 साल हो जाएंगे, फिर अगले 100 साल आएंगे फिर 300 हो जाएंगे, और फिर अगले 100 साल में फिर 400 हो जाएंगे।
पहला दिन और भाई आखिरी दिन। पहला आखिरी, पहला आखिरी, पहला पहला आखिरी, पहला आखिरी, पहला आखिरी। ठीक है भाई। उसके बाद देखो जी कैसे निकाल लेंगे हम कि पहला दिन कैसा आखिरी दिन कैसा। मैंने आपको ये लिखवाया था 400, 300, 200, 100, 0, 1, 3, 5। तो ये हमेशा आखिरी दिन होते हैं, यानी कि अगर मैं आखिरी दिन का कोड पूछता हूँ तो कितना होगा भाई। आखिरी दिन का कोड हो गया मेरा यहाँ का 0, यहाँ का आखिरी दिन का कोड हो गया 1, यहाँ का आखिरी दिन का कोड हो गया 3, यहाँ का आखिरी दिन का कोड हो गया 5। 5 हो गया ना। अब दिन देख लो, 0 पर कौन सा दिन था, आप कहोगे जी 0 पर तो संडे था, तो यहाँ हो गया संडे यानी कि रविवार। 1 पर क्या था रविवार के बाद, सोमवार। 2 पर मंगल, 3 पर क्या था, बुधवार। 4 पर बृहस्पति और 5 पर क्या था, शुक्रवार। तो इनके आखिरी दिन तो हमें पता चल गए। अब इनके पहले दिन कैसे बताओगे जी, देखो जैसे ही ये 400 वर्ष का आखिरी दिन जो भी होता है, इसके बाद फिर से आपका 400 यानी कि 100वां साल चल जाता है। क्यों? क्योंकि हर 400 साल के बाद में शताब्दी, मतलब 400 से पूरा होने के बाद में फिर से रिपीट हो जाता है। तो 400 कंप्लीट फिर से रिपीट होगा। तो रविवार के बाद जस्ट क्या पड़ेगा आपका, सोमवार। ठीक है जी। अब इसका आखिरी दिन क्या है, शुक्रवार। तो इसका पहला दिन क्या होगा 200वीं शताब्दी का, शुक्रवार के बाद क्या पड़ेगा आपका, शनिवार। ठीक है। अब इसका लास्ट का दिन क्या, बुधवार। तो अगली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, आप कहोगे बृहस्पतिवार। ये तो बहुत आसान था जी। ठीक है। अब इसका लास्ट का दिन क्या है, सोमवार। तो अगली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा भाई, मंगलवार। ठीक है भाई। सारे टाइप जितने थे आपके एग्जाम से संबंधित मैंने सारे करा दिए। ठीक है। कुछ बाकी जो अगर 1-2 क्वेश्चन छूट भी गया होगा तो वो आपके हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब पूरा हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल हम टाइप समझा रहे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। किसी भी रीजनिंग की किताब से इन कैलेंडर के क्वेश्चनों की सारों की प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। और जितना भी हो आप बढ़िया तरीके से अपना प्रयास करें। इस चैनल पर ना हम बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही रहता है। जैसे कि हम एक ऐसी क्लास सोच रहे हैं जिसे छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बच्चा हर आदमी देखे और कुछ ना कुछ उसमें से सीख कर जरूर जाए। एक तो क्लास पर उस पर चर्चा करेंगे, तो उससे तो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है। जब हम क्लास उसको लगभग करने वाले ही होंगे तभी बताऊंगा। लेकिन ये प्लान है मेरा कि अगर आप लोग का ऐसी सपोर्ट करते हैं तो हम उस क्लास को जरूर जल्दी शुरू कर देंगे। और भाई एक मैं सोच रहा कि आपको हर संडे एक किसी भी जिसने कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करा हो, किसी भी, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे भी कोई भी पब्लिक फिगर हो, कोई भी पर्सनैलिटी हो, उनके बारे में आपको कम से कम 10-20 मिनट की एक छोटी सी कहानी बना के मैं आपको सुनाऊँ। इससे आपको उनके बारे में पता भी लग जाएगा और थोड़ा आप मोटिवेट भी हो जाओगे। ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और घंटे वाले बटन को भी दबा दे, उसको ऑल कर दे, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।